तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने से आप पीसीओडी को घर पर किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप कैसे पता करेंगे कि आपको पीसीओडी है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस चैनल इज़ dedicated to women's health and wellness with a special focus on PCOS and PCOD और infertility, हार्मोन इम्बैलेंस, थायराइड और जो भी वुमेंस की हेल्थ इश्यूज होते हैं उन सबको डेडिकेट करता है। और मैं आप लोगों के साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी आज जो आपकी पीसीओडी के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। और पीसीओडी आखिर है क्या? पीसीओडी का फुल फॉर्म होता है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ओवरीज नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और छोटे छोटे मिच्योर एग सिस्ट बन जाते हैं। सिम्टम्स में आपको देखने को मिल सकता है इरेगुलर पीरियड्स, बहुत ज़्यादा टाइम तक पीरियड्स आना या फिर पीरियड्स बिल्कुल ही नहीं आना। और आफ्टर 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ के बाद आपका साइकिल बार बार चेंज होता है। कभी आपको 6 मंथ बाद आ रहे हैं, कभी आपको 4 मंथ बाद आ रहे हैं, कभी 2 मंथ्स बाद आ रहे हैं और कभी कभी आपको 1 मंथ में 2 या 3 टाइम्स भी आ सकते हैं। और साथ में ही आपको एक्ने, आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने देखने को मिलेंगे। आपका वेट बिना खाए पिए भी आपका वेट जो है वो गेन होने लगेगा। आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा और कभी कभी मूड स्विंग्स होंगे, यानी कि जैसे चिड़चिड़ापन, दिल नहीं लगना, किसी से बात नहीं कर, आपको घबराहट जैसी महसूस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स ना पीसीओडी के होते हैं। लेकिन अगर ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आए तब, ये नहीं कि आपको घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप सोच लें कि मुझे पीसीओडी है। नहीं, इन सारे सिम्टम्स में से कोई 3 से 4 सिम्टम्स आपकी बॉडी में होने चाहिए। वैसे तो इसके टेस्ट वगैरह होते हैं। ज़्यादातर ये लड़कियों को जब पता चलता है जब उनकी शादी हो जाती है और वो किसी वजह से भी कंसीव नहीं कर पाती, उस टाइम पे उसको पता चलता है कि हाँ मुझे पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। लेकिन अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई और आप अनमैरिड हैं और आपको पीरियड्स इरेगुलर हैं, एक्ने है, हेयर फॉल है, तो आप अपनी शादी से पहले ही इसका ट्रीटमेंट करें। चाहे तो आप होम रेमेडीज़ के साथ करें या फिर आप अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। कोई भी बेस्ट गायनाकोलॉजिस्ट जो आपके शहर में हो उसका ट्रीटमेंट फॉलो करें ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और अब ये वाली आपकी स्टेटस है कि आपको कंसीव नहीं हो रहा आपकी पीसीओडी की वजह से, तो फिर आप इन टिप्स को फॉलो करें। चाहे आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, आपको पीरियड्स रेगुलर हैं, फेस पे एक्ने हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारे चीज़ों को आपकी ठीक करेगा। सबसे पहले आपने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी डाइट को चेंज करना होगा। बैलेंस डाइट लें, सब्जियां भी हो, फ्रूट्स भी हो, प्रोटीन भी हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको चेंज करनी है। जैसे फैट्स को अपने हेल्दी फैट से कन्वर्ट कर देना है, जिसमें आप नट्स, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर देसी घी को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। शुगर और प्रोसेस्ड फूड आपने बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। जितने भी आपको मार्केट में पैक्ड फूड, फ्रोज़न फूड्स और फ्राई फूड मिलते हैं उनसे आपने बहुत ज़्यादा बचना है। अपनी डाइट को हेल्दी कर लें और साथ ही साथ आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। इससे भी आपको पीसीओडी को जल्द से जल्द ठीक करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं आपको बता दूं, सेकंड आपने अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है एक्सरसाइज के मेथड को। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते तो सिंपल एक आपको टिप देती हूँ कि आप 5000, 3000 या फिर 10,000 स्टेप्स काउंट करना शुरू कर दें। पहले 3000 से स्टार्ट करें और डेली के 10,000 स्टेप्स चलना शुरू कर दें आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी है, क्योंकि इसमें वेट गेन अगर एक बार हो जाए उसको कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा है या फिर अभी आपका 10 kg 15 kg बढ़ा है, तो अपने लाइफ स्टाइल में ये सारी चीज़ें ऐड करके एक्सरसाइज वगैरह, डाइट वगैरह, शुगर और प्रोसेस फूड को छोड़कर आप वेट मैनेज कर सकते हैं। नेचुरल डाइट करें और आप यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो पीसीओडी कम नहीं होगा। पीसीओडी कम करने के लिए आपको वेट भी कम करना पड़ेगा। इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपका पीसीओडी भी काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। स्ट्रेस मैनेज करना सीखें। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं अपनी लाइफ में, ऑफिस को लेकर, घर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, लाइफ पार्टनर को लेकर, तो भी आप
आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स भी पीसीओडी को इफ़ेक्ट करते हैं। तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, और इस्लाम के अकॉर्डिंग दुआओं का इस्तेमाल भी बहुत अहम है। मैं यहाँ आपको दुआ फॉर हेल्थ बता रही हूँ, ताकि आप इसको सेव कर लें। दुआ फॉर हेल्थ के नाम से ही अपनी डायरी में इस दुआ को नोट कर लीजिएगा। बहुत आसान दुआ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाह मैं आपसे सेहत मांगती हूँ या सेहत का सवाल करती हूँ। तो अल्लाह से हेल्दी लाइफ मांगें कि अल्लाह मुझे सेहत दे, इस बीमारी से तो मुझे छुटकारा दे दे, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी ये भी एक डिजीज़ ही है। आप अल्लाह से दुआ करें, ठीक है। नेक्स्ट दुआ है जो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ और बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज से निकाल सकती है। मैं बात कर रही हूँ दुआ यूनुस अलैहिस्सलाम की, जो बहुत प्यारी है और मेरी फेवरेट है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और तू पाक है, मैं ही जालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह, मेरी जो ये डिफ़िकल्टीज़ है, मुझे कंसीव नहीं हो रहा, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, मुझे बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, अल्लाह तू अपनी रहमत से इन्हें दूर कर दे और मुझे सुकून वाली, नेमतों वाली ज़िंदगी अता कर। देखें, पीरियड्स एक नेचुरल प्रोसेस है जो अल्लाह की तरफ से है। अगर ये नेचुरल प्रोसेस ना हो तो हम कंसीव भी नहीं कर सकते, यानी कि हमारी नस्लें भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसको नापाकी का नाम देना या फिर इसको बुरा चीज़ समझना, ये बिल्कुल गलत होगा। आप पीसीओएस और पीसीओडी को अपने घर पर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। दही में हल्दी मिलाकर खाने से आप काफ़ी हद तक अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं। आपने 1 कटोरी हल्दी लेना है और कच्ची हल्दी को थोड़ा सा कद्दूकस करके उसमें आप मिला लें, फिर आप उसे खाएं, और फिर आप मुझे 1 महीने के बाद हल्दी और दही को इस्तेमाल करके बताएं कि आपको क्या इफ़ेक्ट्स नज़र आए हैं, क्या रिज़ल्ट मिले हैं। इतने बेस्ट रिज़ल्ट आते हैं हल्दी और दही को इस्तेमाल करने से। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और इससे आपको पीरियड्स रेगुलर होते हैं, इसलिए दही और हल्दी का इस्तेमाल करना चाहिए।